सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं वन्दे विद्यासागरं वन्दे समयसागरं जैनं जयतु शासनं। देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी के श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के जय। निरापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी आदि समस्त मुनि संघ के जय। ज्येष्ठ हरिका श्री गुरुमती माता जी के जय। अहिंसा मई विश्व धर्म के जय। 105 आरिका रत्न धर्मती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की यह पावन भूमि अनंत आत्माएं जहाँ से परमात्मा पद को प्राप्त कर चुकी है, भविष्य में भी अनंत आत्माएं परमात्मा पद प्राप्त करेंगी। ऐसी इस पावन सिद्ध भूमि पर आप सभी लोग सिद्धों की आराधना करने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने हरियाणा से, रेवाड़ी से और भी आसपास क्षेत्र से इस पावन भूमि पर आए हैं और बड़ी शांति के साथ यहाँ सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। शांति के साथ का मतलब हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, ऐसा पंडित जी बस बोल रहे हैं, है ना, कि आप लोग भी विधान पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, पुस्तकें सबके पास होती हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि शब्दों का उच्चारण भी हमारे दिमाग पर बहुत असर करता है। चाहे विधान के शब्द हों, पूजन के शब्द हों, किन्हीं स्तोत्रों के शब्द हों, आचार्य कुंद कुंद की वाणी, आचार्य समंत भद्र की वाणी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की वाणी, किन्हीं की भी वाणी गुंथित हो, वह सब तीर्थंकरों की दिव्य देशना से ही प्राप्त हुई वाणी होती है।
और उस वाणी को जिन्होंने गुंथित किया, शब्दों का रूप दिया, उन शब्दों को सुरक्षित रखते हुए पूर्वाचार्यों ने अपन सभी के समक्ष सुरक्षित रखा, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ कि ये पंचम काल है, उसमें भी हुंडाओ सर्पणी काल है। धीरे धीरे बुद्धि ह्रास को प्राप्त हो रही है, क्षोभशम कम होता चला जा रहा है, भौतिकता की चकाचौंध बढ़ती चली जा रही है, इंद्रिय सुख सामग्री बढ़ रही है और उसमें व्यक्ति का मन भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी भौतिक चकाचौंध की अविरल यात्रा के बीच में हम सभी को इस युग में आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। नाम सुनते ही आपकी पूरी तालियां जी भर के हाथ ऊंचा करके इस बहुमान में बजनी चाहिए। जब तक मैं दूसरा वाक्य प्रारंभ ना करूं, उनका इस सभा सदन में आप अपनी करतल ध्वनि से आह्वान कीजिए और वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी का भी आह्वान कीजिए और दोनों आचार्यों को उच्च आसन विराजमान करके ये मान के चलिए कि हे गुरुवर, आप ही हमारे लिए देशना दे रहे हैं। मैं तो बीच में माध्यम बनी हूँ बस। देशना तो प्रभु की ही है, देशना तो गुरु की ही है। उन्होंने जो सिखाया, पढ़ाया, दिखाया, चलना सिखाया, जो कुछ भी है इस मार्ग में उन्हीं का सर्वस्व है। क्योंकि बचपन से अपने अंदर धर्म के प्रति रुचि होना, ये हमारे पूर्व के धर्मनिष्ठ संस्कारों का प्रभाव हो सकता है, होता है। लेकिन वर्तमान में उन संस्कारों का जागरण होना, उन संस्कारों का साकार रूप होना, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। ऐसे गुरु जिनकी चर्या स्वयं उनके गुरु ने कहा कि इनकी चर्या चतुर्थकालीन चर्या है। आचार्य गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि विद्यासागर जी की स्वाध्याय की प्रक्रिया, आहार चर्या, ध्यान की प्रक्रिया, बोलने की, जनसंपर्क आदि से बचने की, जो भी उनकी आत्मिक साधना देखते थे, सामने वाले श्रावक गण, श्रावक श्रेष्ठी जब उनके समक्ष ये बात रखते, आचार्य श्री आपका शिष्य तो बिल्कुल ऐसी ऐसी चर्या करते हैं, हम लोग नमोस्तु करने जाते तो भी दृष्टि उठाकर नहीं देखते, मौन है तो पूरा मौन का अच्छी तरह से पालन करते हैं, अपने मौन को गौण नहीं करते हैं। ऐसी जब बात रखी जाती थी तो आचार्य ज्ञान सागर जी हमेशा उनको एक ही बात कहते थे, हाँ, चतुर्थ काल में मुनि राजों की ऐसी ही चर्या होती होगी। आचार्य विद्यानंद स्वामी जी भी जो समाधिस्थ हो चुके, उन्होंने भी अपने प्रवचन में कहा कि ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की चर्या तो चतुर्थकालीन चर्या है, चतुर्थ काल के मुनिराज ऐसे ही होते। अब अपना कितना अहोभाग्य है कि हम आचार्य श्री इस युग में जन्मे और हम सब उनके युग में जन्मे, और ये पूरा युग आचार्य विद्यासागर युग के नाम से ही जाना जाने लगा है। हम से कभी कोई पूछे आप कौन से आचार्य के युग में जन्मे,
तो हमारे मुख से एक ही बात निकलती कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के युग में जन्मे। ये तो बुंदेलखंडी व्यक्ति, श्रावक श्राविकाएं सब बड़ा अनुभव में लाते हैं और कहते ही हैं, क्योंकि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज समाधि में स्थित थे, उन्होंने आचार्य श्री जी को जो आशीर्वाद प्रदान किए वो सब उन्होंने स्वीकार किए। बहुत मुश्किल से गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य पद ग्रहण किया, नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी योग्यता और पात्रता को देखते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद और बहुत अनुनय विनय के साथ बहुत लोगों का सोर्स लगा करके यह पद प्रदान किया था। और हम सभी वर्षों से, कई दशकों से देख रहे कि आचार्य श्री जी किस तरह से अपने आचार्य पद का निर्वाह करते रहे, कितनी कुशलता उनके अंदर थी, व्यवहारिकता के नाम से भी कितने कुशल थे वो। उनके अध्यात्म जागरण की साधना, चेतना के ऊर्ध्वारोहण की साधना, समाज के उत्कर्ष की साधना, तीर्थ उद्धार आदि की भावना और पूरी श्रमण संस्कृति की, क्या पूरे जैन दर्शन की संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए पता नहीं ऐसे कौन से संस्कार किसने उनके अंदर डाले कि जिससे वे अपने जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य करते चले गए। आचार्य परमेश जी कितने प्रसंग, बहुत सारी पुस्तकें उनके व्यक्तित्व के विषय में अनेक लेखकों ने, अनेक मुनि राजों ने, अनेक आर्यकाओं ने कभी पूजन के माध्यम से, कभी विधान के माध्यम से, कभी संस्मरण के माध्यम से, तो कभी किसी भक्ति परक अध्यात्म भजनों के माध्यम से उनके ही गुणगान को गाया है। आप लोगों का भी भाग्य इसी बीच में जागा। कौन जानता था हरियाणा कहाँ है, क्या है? जानते होंगे लोग, हरियाणा वाले जानते होंगे कि हाँ हम हरियाणा में हैं। हम लोग तो बचपन में नक्शे पढ़ते थे, जब उसमें देखते थे कि हरियाणा भी एक प्रदेश है और उसमें भारत देश में है, बस इतना मालूम था। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से गुना चातुर्मास करने के उपरांत आचार्य श्री जी ने महावीर जी जाने का आशीर्वाद, गंज वासुदा चातुर्मास करने के उपरांत महावीर जी जाने का 93 में आशीर्वाद प्रदान किया था। महावीर जी भी जाने का उद्देश्य था, दर्शन का भी, और फिर वहाँ एक माता जी अस्वस्थ हो गई, तो 4 महीने का समय हम लोगों को भीषण गर्मी में वहाँ रहने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ। 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता चला गया। जब चातुर्मास का समय निकट आया, आचार्य श्री जी से संकेत मंगवाए और ब्राह्मी विद्या आश्रम की संचालिका श्री मणिबाई जी के द्वारा हम लोगों को तिजारा क्षेत्र पर चातुर्मास करने का अवसर और आज्ञा संकेत प्राप्त हुए। महावीर जी में लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया और चूंकि तिजारा का संकेत मिला, पहले हम लोग विहार करते हुए तिजारा पहुंचे। वहां पर देखा आसपास का स्थान, वहां क्षेत्र का वातावरण, आप सब जानते हैं तिजारा में कौन से भगवान मूलनायक? श्री चंद्रप्रभ भगवान। नीचे से दर्शन करें आप लोग।
चंद्रप्रभ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा के समक्ष लोग किस किस मुद्रा में कैसे कैसे भावों से झूमते रहते, सब कुछ मैंने देखा वहां पर। वो वातावरण ऐसा कुछ था कि हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि यह चातुर्मास कैसे संपन्न होगा। निमित्त प्रतिष्ठापन समिति का मिला कि आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं। आर्यका श्री गुणमती माता जी भी साथ में थी, आर्यका तपोमती माता जी भी थी। ऐसे उस अवसर पर आचार्य श्री जी से पुनः संकेत दिलवाया कि आचार्य श्री पूछा कि पुनः संकेत दीजिए, यहाँ कुछ अनुकूलता नहीं बन रही है प्रतिष्ठापन समिति आदि के पालन की। तब आचार्य श्री जी ने दे दिया, एकदम से कहते हैं रेवाड़ी जाना है। पहले नाम ही नहीं सुना था, हरियाणा तो फिर भी सुना था, रेवाड़ी। अब हम लोग सोचे है कहाँ पर, कहाँ कितना व्यवहार करना होगा क्या। और जो अभी कुछ अपनी बात रख रहे थे कि 94 में चातुर्मास का योग मिला, आचार्य श्री जी ने आशीर्वाद दिया और ये सब लोग वहाँ उपस्थित हुए, निवेदन किया कि माता जी आपको रेवाड़ी चातुर्मास करना। मेरे को भी संकेत मिल गए थे, पहुँच गए, पूरा विहार बहुत अच्छे से हुआ। और वहाँ पर पहुँच कर के भी अपने प्रतिष्ठापन समिति आदि का स्थान पहले देखना जरूरी हुआ। वो स्थान भी माता जी, हम लोग 18 माता जी थे, फिर भी मिल गया और निश्चित हो गया रेवाड़ी चातुर्मास का। प्रथम बार संघ से कोई संघ वहाँ पर गया था। सारी भूमि का तैयार करना जिम्मेवारी का काम था। सभी माता जी अपने साधना रत थे और उसी साधना के बीच से आप सब लोगों को धार्मिक वातावरण बनाए रखने में सहयोग मिलता रहा। बड़े उत्साह के साथ अपने चातुर्मास के सारे कार्यक्रम किए और उसी का ये प्रभाव है कि आज लोग आचार्य श्री जी जहाँ जहाँ भी रहते थे वहाँ से आचार्य श्री जी के निकट दर्शनार्थ हेतु पहुँचते थे। और आचार्य श्री स्वयं आश्चर्य, हम लोग कहते थे वहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। रेवाड़ी तक तो फिर भी थोड़ा ठीक था, उसके आगे जैसे बढ़े, हांसी, हिसार, रोहतक, जब वहाँ चर्या का संस्कार देखा, लोग क्या कर रहे हैं, महिलाएं उनके चौके के स्थान से ही हम लोगों को दिख जाता। एक बार तो मुझे ही दिख गया कि कोई महिला अपने पलंग पर खड़े होकर के और वहीं से बढ़िया धुली हुई साड़ी पहन करके आए और माता जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए। मैंने इशारा कर दिया कि नहीं, अभी आपकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय हो शुद्धि हो सकती, अभी आपकी वस्त्र शुद्धि नहीं है। वहाँ अलग से सिखाना पड़ता था कि एक शुद्धि और बोलो आप लोग, 4 शुद्धि के साथ एक और जोड़ना पड़ती थी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वस्त्र शुद्धि है, ऐसा बोलना थोड़ा निश्चित करना पड़ा। ऐसे वातावरण में वहाँ पर आचार्य श्री जी ने कितनी भावनाओं के साथ क्या सोच करके वहाँ भेजा होगा और कितना प्रभाव उसका ये रहा। बहुत सारा का सारा प्रभाव मेरा या हम अकेले हम लोगों का नहीं, ये तो पूरे विश्व में एकमात्र और एकमात्र आचार्य श्री जी के आशीर्वाद का ही प्रभाव था। जब विमान जी का अवसर आया, विमान यात्रा, शोभा यात्रा निकलना थी रेवाड़ी में, तो कुछ बुंदेलखंड से युवा संगठन मुगावली आदि से
आए हुए थे और इनके यहाँ भी वातावरण कुछ विशेष जागरण के साथ तैयार होता चला गया। आसपास के रिश्ते वाले आते चले गए। इसी के बीच में जब शोभा यात्रा की तैयारी हुई और शोभा यात्रा शुरू हुई, चलते चलते संपन्न हो गई, तो इनकी माँ, मतलब वो बैठे उनकी श्रीमती, शाम को आई, कहती है माता जी आज की शोभा यात्रा, विमान की शोभा यात्रा में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैंने कहा क्यों, ऐसा तो हर साल तो होता है ना आपके यहाँ? तो बोले हाँ हर साल तो होता है, लेकिन इस बार ज्यादा आनंद आया। मैंने कहा क्यों आया आनंद? बोले हर वर्ष की अपेक्षा यहाँ कुछ फालतू आइटम थे। क्या कहा? कुछ फालतू आइटम थे। अब मैंने पूछा कि फालतू आइटम कौन से थे, मुझे बताओ तो जरा। तो पहले, सबसे पहले तो आपका संग फालतू आइटम था, और ये मुगावली से आए सब श्रावक गण और बैंड बाजे आदि, इनकी प्रस्तुति भी फालतू आइटम था। अब मैं तो सुन के रह गई। हमने कहा ये क्या कह रही है, हम लोग फालतू आइटम है। अब समझ में नहीं आया। हमने कहा क्या कह रही हो, समझ के तो बोलो थोड़ा। तो कहती हाँ माता जी सही तो कह रही हूँ, फालतू आइटम तो थे इसीलिए तो और अच्छा रहा। फिर मैंने कहा फालतू का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? तो बोली फालतू का मतलब हमारे जितने आइटम होते थे उससे अतिरिक्त आइटम थे ये। मैंने कहा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में हम लोग रहते, वहाँ भाषा में फालतू का मतलब होता है वेस्टेज, बेकार। कान पकड़ लिए उन्होंने। माता जी मुझे क्षमा करना, मैं तो अपने यहाँ की भाषा में बोल गई, मगर अतिरिक्त आप लोग थे, इसलिए आज की शोभा यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। भाषा का, शब्दों का इतना प्रभाव, अलग अलग मीनिंग अलग अलग क्षेत्र में होते चले जाते हैं। धीरे 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 वहाँ कुछ इन्होंने बात रखी कि माता जी कुछ भजन आदि, कुछ आचार्य श्री की कुछ विशेष स्लोगन वाक्य आदि। तो ऐसी धीरे धीरे करके एक पुस्तिका तैयार हुई, स्तुति सौरभ उसका नाम रखा गया। धीरे धीरे इनका रुझान बढ़ता चला गया और इन्होंने एक आगम प्रकाशन के नाम से ग्रंथ प्रकाशन करने का कार्य करना प्रारंभ किया। और उसमें सबसे बड़ा काम हुआ तो ब्रह्मचारी जी यहाँ उपस्थित हैं, इनके निर्देशन में और आचार्य श्री जी के मौन आशीर्वाद में। वो अपने ग्रंथ के प्रकाशन में कभी कुछ बोलते नहीं। इष्टोपदेश ग्रंथ हम लोग एक बार शहडोल में गए, पढ़ा था। मुनि श्री क्षमा सागर जी अस्वस्थ थे मड़िया जी में, उनके सामने वाचना चलती थी, हस्तलिखित, मतलब बहनों ने कैसेट से तैयार किया होगा। तो वहाँ पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे, सुनाते थे, बाई जी भी रहती थी। इतना बढ़िया ग्रंथ पढ़ने में लगा। क्लास थी आचार्य श्री जी के द्वारा इष्टोपदेश ग्रंथ की शिक्षा, अध्ययन स्वाध्याय का। मैंने आचार्य श्री जी के सामने वह ग्रंथ लिख करके तैयार करके रख दिया और कहा आचार्य श्री जी इस ग्रंथ का प्रकाशन होना चाहिए, जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आपके मुखार बिंद से निकले हुए वाक्य सुवाक्यों का समूह। तो आचार्य श्री जी मौन रहे, कुछ नहीं ना। उन्होंने पुस्तक उठा के यूं देखी। हमने कहा आचार्य श्री एक बार तो आप इसको यूं कर दीजिए। तो बस उन्होंने यूं किया, इष्टोपदेश देखा। बस मैंने कहा आचार्य श्री आपकी ज़्यादा अनुमति की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास एक नीति है, मौनम स्वीकृति साधनम।
इसलिए मौनम स्वीकृति का कारण बात चल रही थी मौनम स्वीकृति कारण। तो आचार्य श्री से निवेदन किया कि इसका प्रकाशन होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसका प्रकाशन आगम प्रकाशन से हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ा काम जो हुआ है, चलता रहा छोटा काम और कुछ भी, लेकिन आचार्य श्री जी ने जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित समय सार जैसा महान ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय संघ को करवाया, रिकॉर्डिंग हुई और उसका अक्षरांकन ब्रह्मचारिणी बहनों ने और आरिका श्वेतमती माता जी ने किया था। तो ऐसा करके इस ग्रंथ के समयोपदेश ग्रंथ के लेखन में मुझे स्वयं बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, हाथ का फ्रैक्चर होने से। तो 9 वर्ष का समय लगा था मुझे लेखन कार्य में। और उस 9 वर्ष के बाद आचार्य श्री जी के पास जब इंदौर में बहनों ने कहा पूरे ग्रंथ ले गई, 7 ग्रंथ 7 भाग उनके, और पत्र में मैंने लिखा आचार्य श्री जी इनके लेखन के कार्य में 9 वर्ष का समय लग गया। अच्छा, 9 वर्ष लग गए। और वह काम भी मेरी अपनी कोई औकात नहीं थी, मेरी अपनी कोई भावना ऐसी कुछ नहीं थी। ये ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, मढ़िया जी में विशेष कुछ कार्यक्रम था, दीक्षा दिवस 25वां हम लोगों का, रजत दीक्षा दिवस। जहाँ तक उस समय इन्होंने कहा था, माता जी आचार्य श्री जी के समय सार ग्रंथ के स्वाध्याय का लेखन जो हो गया है, आप उसको व्यवस्थित कीजिए। अब कभी मैंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं था, इष्टोपदेश का बस किया था। हमने कहा नहीं, कोई विद्वान कर देंगे। बोले नहीं, हमें विद्वानों से नहीं करवाना, क्योंकि हो सकता है विद्वान अपनी भाषा में उसको लिख दें। तो आचार्य श्री जी की टोन तो नहीं उसमें लिखी जा सकती, लेकिन उनके अक्षरशः शब्द तो लिखे जा सकते हैं उनकी प्रेरणा से। और आचार्य श्री जी को संकेत पहुंचा करके कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं, आशीर्वाद मिला। और समयोपदेश के 7 भाग प्रकाशित हुए। और उस समयोपदेश ग्रंथ नाम भी इन्होंने ही उसको निश्चित किया कि समयसार ग्रंथ पर गुरु जी का उपदेश है, देशनाएं निकल चुकी। इस उपदेश का समयोपदेश नाम रख कर के ग्रंथ का प्रकाशन हो गया। और आज भी बहुत सारे स्वाध्यायशील उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। एक ही बात कहते हुए आते हैं, माता जी आपने बहुत अच्छा काम किया। उसको सुन करके मेरे अंदर कोई अहंकार का भाव नहीं आता, क्योंकि मेरा क्या था उसमें। मेरा तो इतना ही था कि लेखनी चलाई थी, विषय तो सब गुरु जी का था। और उनके अक्षर शब्द पढ़कर लोग इतने आनंदित होते हैं। हम लोग भी स्वाध्याय किए, उसका वर्षों तक पढ़ते चले गए। बस ऐसा लगता जैसे आचार्य श्री सामने बैठे हैं और अभी भी वो बोलते चले जा रहे हैं। समयोपदेश ग्रंथ के उपरांत एक उसी के दृष्टांतों का संचयन किया गया आदि। अभी कार्य चल रहा है, मेरे व्यवधान बहुत आ रहे हैं। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का लेखन चल रहा है, लेकिन क्या करूं, जिस समय शुरू किया था आचार्य श्री जी अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होते चले गए, बढ़ते चले गए। मन नहीं लगता था कोई भी कार्य में। और उसके बाद
आप सबको पता है गुरुजी इस दुनिया से चल वैसे समाधिस्थ हो गए। इसके बाद भी कई महीनों तक मन नहीं लगा, काम नहीं हुआ और फिर यात्राएं होती रही, आचार्य पदारोहण आदि कार्यक्रम चलते रहे। अभी शिखर जी की यात्रा चल रही तो उस लेखन कार्य में अभी थोड़ा विराम ही जैसा है। फिर भी मैंने अपने जीवन में एक ही मन बनाया था। लोगों ने कहा आचार्य श्री की पूजन बनाइए, आप पूजन लिखिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लिखना है, हाथों में जब तक शक्ति रहेगी मात्र और मात्र मैं आचार्य श्री जी के साहित्य का लेखन जितना कर सकूंगी तो करूंगी बस। और लेखन करते करते लिखूंगी भी, जितना लेखन में उपयोग की एकाग्रता बनती थी। समयसार जी ग्रंथ में ऐसी सकारात्मक सोच का आचार्य श्री जी का उपदेश है। आखिरी सर्व विशुद्ध अधिकार, आज मैं पाठ कर रही थी समयसार जी ग्रंथ का अभी सुबह, तब उसमें सर्व विशुद्ध अधिकार की गाथा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी खूब प्रशंसा करे, आप खड़े होकर बहुत गुणगान करें, प्रशंसा करें, माता जी वहां पर आई थी हरियाणा, इतनी धर्म प्रभावना हुई, इतनी धर्म प्रभावना हुई, सारे हरियाणा क्षेत्र में लोग प्रभावित हुए और भी आगे बढ़ते गए। रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक से हांसी, हांसी से हिसार, बात रहा सब कुछ। लेकिन ये शब्द सुन करके अगर मैं अपने अहम भाव को बनाऊं तो ये मेरी नकारात्मक सोच होगी। आचार्यों ने लिखा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने, सद्दो नानम न हवदी जम्मा सद्दो नयाण दे किंची तम्मा अन्नम नानम अन्नम सद्दम जिना बिनती। ये प्रशंसा के शब्द कोई ज्ञान रूप नहीं है। ज्ञान सो शब्द नहीं है और शब्द सो ज्ञान नहीं है। शब्द भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। इतनी बड़ी सकारात्मक सोच, वन्नो नानम नह देती हवदी, ये वर्ण शरीर का रूप रंग हमारा ज्ञान स्वरूप नहीं है और ज्ञान का कोई वर्ण नहीं है। कोई अपने रूप का मत करे, कोई अपने शब्दों का मत करे, या कोई निंदा के वचन कहे, कोई प्रशंसा के वचन कहे। आचार्य श्री जी ने इसकी व्याख्या इतनी सुंदर ढंग से की है कि उसको पढ़ करके लगता है कि प्रशंसा में फूलना नहीं और अहंकार में अपने स्वरूप को भूलना नहीं। ये सूत्र उस व्याख्या में हम सबको प्राप्त हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के समय सार को इतना सरल रूप देना आचार्य श्री जी के ही चिंतन के वश की बात थी। उनकी चिंतन शैली, आगम की शैली इतनी गहन शैली थी कि हम लोग स्वाध्याय सुनने के लिए ही इतने अधिक समय तक दीक्षित नहीं हुए कि आचार्य श्री जी का साथ छूट जाएगा, वो संग में नहीं रखेंगे। हमको तो उनके मुखार बिंद से खूब स्वाध्याय करना, पंडित पन्नालाल जी से बहुत स्वाध्याय किया और वो हमें पूरा सपोर्ट मिला आगे गुरु जी के द्वारा स्वाध्याय में तत्व के स्वरूप को समझने में। पंडित जी का भी बड़ा सहयोग, बड़ा अवदान रहा। उनका मूल्यांकन भी हम शब्दों से क्या कर सकते। बहुत लोगों का उपकार होता है तब कहीं जाकर के जीवन में कुछ हासिल हो पाता है। आप सभी लोग जो भी हासिल कर रहे हैं उसमें गुरु के उपकार को ध्यान में रखना। बस आपके रेवाड़ी में आचार्य श्री जी ने संग भेजे, धीरे धीरे मुनि राजों को भी भेज दिया। हांसी पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक भी उन्होंने करवा दिया। मुनि राजों को भेज करके मुनि श्री वीर सागर जी, प्रणम्य सागर जी सत्संग वहाँ उपस्थित रहे और रेवाड़ी भी मुनि श्री प्रणम्य सागर जी का चातुर्मास और उनके प्रेरणा से वहाँ अकलंक विद्यापीठ छात्रों के अध्ययन हेतु एक संस्था का आशीर्वाद प्रदान किया।
ये सब केवल आचार्य श्री जी का ही आशीर्वाद, उनकी ही कृपा का आप सब लोगों पर प्रभाव है। कृपा वर्षी यही बुंदेलखंड में नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी से उन्होंने पूछा, आप थे मुझे कोई चिंता नहीं थी, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनसे कहा था, संघ को गुरुकुल बनाना और दूसरा बुंदेलखंड चले जाना। और बुंदेलखंड में रह करके आचार्य श्री जी स्वयं अनेक प्रांतों में भी गए, वापस कहाँ आए? बुंदेलखंड। संघ को भी भेजा, वापस कहाँ बुलाया? बुंदेलखंड। और सब बुंदेलखंड वासियों को ये अनुभूत होता गया कि ये आचार्य श्री जी बस हमारे आचार्य श्री जी हैं। सबको एक ही बात महसूस होती रही। मैंने एक बार आचार्य श्री जी से कहा था, आचार्य श्री जी रोहतक वाले वहाँ पर बैठे थे और आप लोगों ने भी बार बार निवेदन किया कि माता जी अब आप ही कह दो आचार्य श्री जी से। मैंने कहा आचार्य श्री आप अनेक प्रांतों में विहार किए हैं, एक बार बस एक बार आप हरियाणा में भी विहार कीजिए। आपके लिए चातुर्मास के लिए रानीला क्षेत्र है, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ आपका आराम से अच्छे से निर्दोष चातुर्मास हो सकता है। तो उनसे आचार्य श्री जी बोले रोहतक वालों से, ये वहाँ के चातुर्मास के लिए कह रही है, देख करके आई है, इसको ही फिर से ले जाओ। और कुंडलपुर पंचकल्याणक के अवसर पर हांसी से भाई मुकेश और उनके पिताजी और पूरी कमेटी आती रही, निवेदन करती रही, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बन के तैयार है और पंचकल्याणक महोत्सव भी हो गया। हम लोगों ने धर्मशाला भी बनाई है, वहाँ पर एक और बिल्डिंग स्कूल के अथवा जो आप चाहें वैसा हम लोगों को आशीर्वाद दें। तो आचार्य श्री जी ने कुंडलपुर पंचकल्याणक के अवसर पर वो हांसी के जो अब हिसार में रह रहे मुकेश भाई, उन्होंने कहा कि हाँ नाम लेकर के अरिका दृढ़मती को कह दो, बुला लो उसको कि हांसी में एक साधिका आश्रम करना है। अब मेरे पास वो आए, मैंने कहा मेरा नाम लेके? बोले हाँ आपको बुलाया और आपसे चर्चा भी करनी है। मध्याह्न में गुरुजी के पास पहुंचते हैं, आप देख रहे हैं साधिका आश्रम की ये साधिकाएं यहाँ उपस्थित है। आचार्य श्री जी ने 3 स्थानों पर साधिका आश्रम निश्चित किए, सागर, बंडा, आरोन, और इन तीनों के संचालन के लिए तीनों आरिकाओं को जिम्मेवारी दी और सागर का मेरे को कह दिया, बंडा का बड़ी माता जी के लिए, आरोन का आरिका से आदर्शमती माता जी के लिए, और हांसी के लिए फिर उन्होंने, मैं पहुंची तो आचार्य श्री बोले हाँ हाँ देखो वहाँ भी व्रती श्राविकाएं होती हैं, उनकी भी भावना हो सकती है। तो मैंने कहा यहाँ से साधिकाएं जाएंगी क्या? बोले यहाँ की तो यहाँ रहेंगी, उस यूपी में, दिल्ली में और हरियाणा में कोई भी व्रती श्राविकाएं अपने व्रतों का पालन घर पर अगर नहीं कर पा रही हैं तो उनके लिए वहाँ पर रखा जा सकता है। और ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग तैयार है, इसलिए उस काम को देख लेना है। जी आचार्य श्री जी, और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, आप लोग भी देखो बार बार आते जाते यहाँ के संस्कारों से संस्कारित बहुत लोग हो चुके और बहुत लोग श्रावक और श्राविका की भूमिका में भी आ रहे। कल बड़ी माता जी ने आपको उपदेश दिया था अष्टमूल गुणों का पालन करने का। आप लोग इतने ऐसे हो गए जैसे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं? हम जो चाहें जिंदगी में हम वो काम कर सकते हैं। ऐसी विश्वास, आत्मविश्वास की शक्ति जागरण के साथ अपनी जिंदगी जीने का आनंद लेना चाहिए। पतंग उड़ती है ना, तो किसके माध्यम से उड़ती है?
बोलो जल्दी। रेवाड़ी का ही प्रसंग है, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पतंग बहुत उड़ रही थी उस समय पर। बहनें आचार्य श्री जी के पास गई थी और आचार्य श्री जी के पास पहुँचे। मैंने पत्र लिख के दिया, आचार्य श्री जी अब हमें आपके दर्शन करने की बहुत भावना है। तो आचार्य श्री जी ने एक दोहा भेजा था, ईश दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक कुश रहे नभ में उड़े पतंग। अब मैं तो ये सोचती रही, हम लोग पतंग हो गए, डोरी उनके हाथ में है कि क्या है, हम लोग क्या पता रहस्य क्या है इस दोहे में। बस ये समझते रहे आचार्य श्री जी की पतंग हरियाणा में उड़ रही है, ऐसा सोच करके अर्थ निकाल करके। ठीक है गुरु जी, पतंग के विषय में भी क्या कहूँ। बालक जब पतंग उड़ाता है बढ़िया, ऊपर ऊपर झूम झूम के वह पतंग धीरे धीरे उल्टी पलटी होते होते ऊपर तक ऊंचाइयों में पहुंच जाती है। एक प्रसंग काल्पनिक पढ़ा था कि पतंग सोचती है मैंने ऊपर रह करके नीचे के मोहल्ले, ग्राम, नगर, बैंक, हॉस्पिटल, स्टेशन, बस स्टैंड आदि सब देख लिए, लेकिन मैंने पर्वत, नदी, सरोवर, झील इनके नाम तो सुने हैं मगर इनको देखा आज तक नहीं है। और मैं तो इनको देखना चाहती हूँ, क्या करूँ, किससे सहयोग लूँ। उसने अपनी सखी बयार हवा से कहा कि मुझे जरूरत है और मैं अब इस डोर के बंधन में परतंत्रता से रह रही हूँ, मुझे स्वतंत्र जीवन जीना है। इसके माध्यम से तो जहाँ ये स्वामी, इसका स्वामी ले जाए वहाँ मुझे जाना पड़ता। मैं कहीं जिस दिशा में जाना चाहूँ तो जा नहीं सकती, क्या करूँ। तो सखी ने मतलब हवा वयार ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना है, मैं सहयोग करूँगी। तुम जब ऊपर उड़ोगी ना, मैं जोर से एक झोंके के साथ तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी दूसरी पतंग के साथ तुम्हें उलझा दूंगी और उलझ जाओगी तो तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। उसने कहा ठीक है टूट जाएगा, अभी ताली मत बजाओ, टूट जाएगा, फिर तुम अपने मन जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाना। ये सब स्वीकार किया, चलो ठीक है, और दोनों ऊंचाइयों पर उड़ गए। वहाँ से पर्वत, नदी आदि सबका अवलोकन करते चले गए। अच्छा लगा। बस इतने में ही एक मेघ का टुकड़ा पतंग के सामने आ रहा था, तो वह पतंग फिर से कहती है हवा से, मुझे इससे रक्षा करो। किससे? मेघ से, बादल से मेरी रक्षा करो। तो वह वायु कहती है कि मेरा तो ये घनिष्ठ मित्र है। कौन? बादल मेरा मतलब हवा का घनिष्ठ मित्र है। क्यों? ये मुझे शीतलता प्रदान करता है। हवा जब चलती है रिमझिम बूंदाबांदी होती है तो वायु कैसी होती? शीतल होती। मैं कैसे क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, फिर भी साहस दिया, ठीक है देखते हैं, सामना करते हैं। और धीरे धीरे मेघ पतंग के पास आया और कुछ बूंदें बरसने लगी। पतंग की क्षमता के बाहर की बात हो गई। पतंग बूंदों से घबरा गई और नीचे गिरने लगी और गिरते गिरते कहाँ गई? एक कचरे से भरे स्थान में जा पड़ी। अब वहां उस पतंग को मन में आता है, देखो जब तक मैं स्वामी की डोर में थी तो मेरी उड़ान ऊंचाइयों पर थी, और अब डोर से जब से छूटी हूं और उसके साथ धीरे धीरे मैं कहाँ कचरे के स्थान पर आ पड़ी। ये तो क्या था? एक रूपक जैसा है। बंधु, हम ये बात कह के बात को समाप्त करना चाहेंगे कि
हमारे जीवन रूपी पतंग गुरु की आज्ञा रूपी डोर से अगर बंधी रहेगी तो ये जीवन रूपी पतंग ऊंचाइयों पर उड़ती रहेगी। और जिस दिन गुरु की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से, आगम की आज्ञा से टूट गई तो हमारा जीवन भी नरक निगोद जैसे गर्त में जा पड़ेगा। ज्यादा कुछ उपदेश देने की जरूरत नहीं। समझ में तो आ गई बात कि नहीं आई? कितने लोगों को समझ में नहीं आई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इधर भी बैठे, इधर भी बैठे, सबको बात समझ में आ गई ना, है ना? तो क्या करना, अगर सही में समझ में आ गई, वैसे मुझे पता है आप लोगों को समझ में आई तो है, तभी तो आप रेवाड़ी छोड़ करके और सिद्ध चक्र विधान करने श्री सम्मेशघर जी सिद्ध क्षेत्र पर मुनि श्री निर्यापक श्रमण समता सागर जी आदि समस्त मुनि संघ और इतने विशाल आर्य संघ के सानिध्य में विधान करने आए। वास्तव में इस विधान के अवसर पर आप लोगों के निमित्त से हम लोगों को भी सिद्धों की आराधना के इस वातावरण में आने का अवसर प्राप्त होता है। ये पक्की बात है, आपको हमारे निमित्त से, हम लोगों के निमित्त से और हम लोगों को आपके निमित्त से। मुनि श्री जी भी कई बार विधान में जाते हैं, 13 पंक्ति में भी होते हैं। इन लोग को भी ऐसा था कि 13 पंक्ति में सबको मन होता है श्री पुष्पदंत भगवान जी की साक्षी में विधान करें, और अब वाकई में अच्छा भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी इन रेवाड़ी वालों का मन था कि माता जी आप लोग तो रोज आएंगी ना वहाँ पर। मैंने कहा वहाँ तो ऐसी व्यवस्था चलती है, किसी दिन महाराज जी जाते हैं, किसी दिन कोई माता जी जाती हैं, किसी दिन कोई महाराज जी जाते हैं, ऐसा। तो फिर हमें तो सबका साथ चाहिए, मुनि संघ भी चाहिए, आर्य संघ भी चाहिए। तो मैंने कहा फिर इसके लिए तो इस परिसर में अगर विधान होता है तो यह योग संयोग बन सकता है। इन लोगों ने मन बना लिया कैसा भी होगा हम तो यही गुणायतन परिसर में संघ के सानिध्य में विधान करेंगे। आकर के निश्चित स्थान हो तो गया, वहाँ का था हॉल में जहाँ स्वाध्याय चलता। लेकिन मैंने ही कहा कि भाई इतने ये जो यात्री आ रहे हैं ये भी तो लाभ लेंगे विधान का, ये कहाँ बैठेंगे उसमें, उतने में तो आप ही लोग कुर्सी टेबल वाले, है ना, इसमें तो स्थान थोड़ा ज्यादा आरामदायक, आराम से बैठना, भगवान के गुणगान करना। कल शाम को सतना से, कटनी से श्री पंडित जी सिद्धार्थ जी आप सब लोग समझते हैं, और उनके बड़े भाई पहुँचे शाम को भक्ति के बाद। तो बहन ने कहा पंडित जी इस पे बैठ जाओ, थोड़ा स्टूल वगैरह ले लो। तो कहने लगे नहीं, हम स्टूल पर नहीं बैठ सकते साधुओं के सामने, और अभी जब तक बैठ के बने तब तक क्यों बैठे हैं हम स्टूल पर, है ना। मैं किन्हीं के आप लोगों के बैठने का कुछ नहीं कह रही हूँ आप तो बैठ ही चुके हैं, और सबको इसलिए भी बैठना जरूरी हो गया कि एक सा व्यवस्थित सब होकर के बैठ गए। और मैं जब रेवाड़ी में थी ना तो सही में बहुत लोगों के कहीं घुटनों में, कहीं कमर में बहुत ज्यादा ऐसा देखने में आता था। तो मैं पूछती भी थी कि भाई यहाँ हमने बुंदेलखंड में ऐसे तो बहुत ज्यादा नहीं देखा, यहाँ क्या ऐसी परेशानी है, सबको ऐसी ही परेशानी है, ऐसी चाल में, कुछ बैठने में, उठने में। तो बोले माता जी क्या पता यहाँ के कुछ पानी में कोई कमी है कि कुछ और गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, परेशानी को दूर कर लो, कोई बाधा नहीं, लेकिन मन में कोई परेशानी रख करके सिद्धों की आराधना मत करना। ना घर की परेशानी ख्याल रखना, यहाँ आ गए तो ही आप शांति से विधान कर पा रहे हो। सच्ची बात है कि नहीं। रेवाड़ी में होते ना तो इतनी शांति से आप बैठे नहीं होते,
कभी दुकान का ख्याल आता, कभी मकान का ख्याल आता, कभी बच्चों का ख्याल आता, कभी मित्रों का ख्याल आता, कभी किसी की वजह से विधान में से उठ के जाना पड़ता, बहुत सारी बातें होती। लेकिन यहाँ कोई चिंता है क्या? किसको चिंता है फिर? ये सब धर्मेंद्र को। पहले दिन पहुंचे, इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि माता जी अब मुझे समझ में नहीं आता कहाँ क्या होना है, कैसे क्या होना। मैंने कहा चिंता मत करो, इतनी क्यों चिंता कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, बस आप आशीर्वाद दो। आपसे आशीर्वाद से और महाराज जी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा, निश्चिंत रहो। और दोपहर में देखा तो यहाँ एक जिनालय जैसा तैयार हो गया और देख करके सबका मन प्रसन्न हो गया। और यहाँ आपको आशीर्वाद सब कुछ मिल रहा है। आप बहुत अच्छे भाव से सिद्धों की आराधना कीजिए। दोनों पंडित जी 2-3 बार ये आए विधान आदि में, सहारनपुर में भी, खंडवा में भी। और आप लोगों को तो इन्हीं पंडित जी का सहयोग प्राप्त करना ही था और उनके सहयोग से आप उनके विधानाचार्यत्व के निर्देशन में यह विधान कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, 8, 16, 32 अर्घ चल रहे, आगे और बढ़ते जाएंगे तो प्रवचन का समय थोड़ा कम होता चला जाएगा, कोई बाधा नहीं। और मैं तो आज मना कर रही थी, मैंने कहा इनको गुणमती जी को आप चली जाना अच्छा रहेगा, मेरे को थोड़ी परेशानी हो रही। तो कहती नहीं आपको, आपकी बहुत प्रतीक्षा है लोगों को, ऐसा वैसा। मैंने कहा मेरी प्रतीक्षा अकेली नहीं है, पूरे संघ की प्रतीक्षा है इन सबको, है कि नहीं? है ना? हाँ, कोई पर्सनल बात नहीं, इनमें कोई ऐसे संस्कार नहीं डाले गए कि किसी एक स्थान से बंध के रहना। अपने को साधु मतलब साधु और माताजी मतलब माताजी। फिर भी इन्होंने संकोच किया, नहीं माताजी आप ही चलो। जब पंडित जी पहुंचे, बड़ी माताजी ने, मैंने कहा माताजी आज मैं न जाऊं तो बोले मेरे से तो कहा था कल, तो मैं तो चुपचाप चली गई थी। बस इतनी बात थी कि मुझे भी चुपचाप आना हो गया। और माताजी का आज उपवास, मैंने कहा थोड़ा विधान में कोई बैठे तो भी इन लोगों को अच्छा लगेगा। तो माताजी ने कहा कि मेरा उपवास है आज, हो सकता है मैं बैठ जाऊंगी विधान के अवसर पर। मैं इतना नहीं सोची थी कि इतना बोल पाऊंगी या बोलूंगी, लेकिन हो गया, ये समय पूर्ण हो गया और सायरन भी बज ही चुका है। मैं विराम देती हूँ अपने आप को, वाणी को। और माता जी यहाँ पर विधान के अवसर पर उपस्थित, साथ में कोई माता जी होंगी तो बैठेंगी। अब जोर से आप लोग जयकार करेंगे। जय बोली समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की, न्यायपक्ष मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की।